आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और जो बड़ी खबर है, बहस का मुद्दा आज उसके इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि बड़ी खबर पर हम आपको लेकर सीधे आ रहे हैं इस बहस में। और मुद्दा आज पटना की सड़कों पर किस तरह भीगता, दौड़ता, भागता नजर आया है, तो यह हम अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर हंगामा, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोरदार हंगामा हुआ है, विपक्षी विधायक और पुलिसकर्मी ही आपस में भिड़ गए हैं। तो विपक्ष ने आज पहले से सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है और मार्शल और विपक्षी विधायकों में धक्का मुक्की की भी खबर है। यह सदन के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी खबर के तौर पर कि सदन के भीतर भी माहौल को जबरन गर्म किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर हंगामा हुआ है, विपक्षी विधायक और पुलिसकर्मी भिड़े हैं। हालांकि पुलिसकर्मी शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया प्रदर्शन को देखते हुए, और शोरगुल से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सदन के भीतर से। विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, जो बात कही जा रही थी, शोरगुल के बीच वो आवाज दब गई, कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन जो उग्र विपक्षियों की भीड़ थी उसके इशारे साफ संकेत के तौर पर समझ में आ रहे थे। और ये सदन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में पुलिस बलों को वहां बुलाया गया। विपक्षियों को रोकने के लिए हंगामा हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, क्या खबर है? अचानक पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। साकेत, तो साकेत से हम कोशिश कर रहे हैं। साकेत ऑन करो। साकेत हम आपको देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि विपक्ष की मंशा आज के दिन के लिए बेहद खास थी, पूरी तैयारी थी। आज हंगामा करना है, सदन को नहीं चलने देना है। और जो जनता की गाड़ी कमाई है वो किस तरीके से इस हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, वो हम इस तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं। साकेत, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल विवेक, यहाँ पर अभी अंदर विधानसभा के अंदर आपको हम कोशिश करेंगे कैमरा पर्सन को यहाँ से अब तस्वीर दिखाएं कि अभी भी लगातार, चूंकि 4:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी और उसके बाद उससे 10 मिनट पहले सभी जो विधायक हैं विपक्ष के, वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर चारों तरफ से उनके जो दरवाजे हैं विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के, उन सभी दरवाजों के बाहर विपक्ष के सभी विधायक बैठ गए थे। और अभी भी लगातार जो विधायक हैं आरजेडी के, कांग्रेस के और लेफ्ट पार्टियों के जो विधायक हैं, वो सभी लोग यहाँ पर विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर है उसको घेर कर बैठे हुए हैं। और लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पटना के एसएसपी और डीएम यहाँ पर पहुँचे थे। उन लोगों ने कोशिश की है कि जो विधायक हैं उनको समझा बुझाकर वहाँ से हटाया जाए, लेकिन काफ़ी धक्का मुक्की वहाँ पर दिखी है। जो विधायक वहाँ पर मौजूद है, जो विरोध जता रहे हैं, उन्होंने डीएम एसएसपी तक को नहीं छोड़ा, वहाँ उनके साथ भी जमकर धक्का मुक्की की गई। बाद में और भी कई पुलिस के जवान और को यहाँ पर बुलाया गया है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे कि वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश की जा रही है कि उन विधायकों को वहाँ से, जो विधानसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर है उसके मुख्य द्वार से हटाया जाए, ताकि सदन की कार्रवाई, चूँकि जो घंटी जो है विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो बेल बजता है, वो बेल लगातार बज रहा है और जो विधायक है वो विधानसभा अध्यक्ष को चैम्बर से निकलने नहीं दे रहे हैं। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से विपक्ष के विधायक जो पुलिस बिल जो विधानसभा में लाया गया है उसके खिलाफ किस तरह से आज सुबह से, जब सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस समय से लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं वो हंगामा कर रहे हैं और अभी भी ये हंगामा जारी है। बिल्कुल, अभी भी हंगामा जारी है। लेकिन साकेत, आज तक ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी थी, बिहार ने ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। और माननीयों को सदन के भीतर प्रश्न और उत्तर के लिए और नियम कानून के लिए भेजा जाता है ताकि वो नियम कानून जनता के हित में बनाए। लेकिन अगर सदन के भीतर उसकी गरिमा को इस तरह से तार तार किया जाएगा, आम जनता क्या सोचेगी? तेजस्वी इन्हीं मुद्दों को लेकर तो गए थे चुनावी मैदान में, और आज क्या रंग दिखा रहे हैं वो? ये बदरंग तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो विधायक है उनके साथ किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है। देखिए पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर, आप देखिए विवेक, सीधी तस्वीर विधानसभा से किस तरह से यहाँ पर जो विधायक हैं उनके साथ
जो यहाँ पर पुलिसकर्मी को बुलाया गया है वो जबरन उनको वहां से हटाने की कोशिश, वहां से खाली कराने की कोशिश हो रही है। साकेत विधानसभा अध्यक्ष के अंदर है, उन्हें घेर लिया गया है क्योंकि इतनी पुलिस की तैनाती, यहाँ पे डीएम और एसपी को भी बुलाया गया है। कोशिश करेंगे वो तस्वीर दिखा, देखिए बिल्कुल ये सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप विधानसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर है वहां तक कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसी के बाहर सभी विधायक वहां पर जमे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पुलिस के जो जवान है उनको बुलाया गया है, उनकी तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मियों यही सवाल है साकेत, क्या विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया है इन विधायकों ने, विपक्षी विधायकों ने? दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो देखिए विवेक में कोशिश करेंगे कि दिखाए तस्वीर। यहाँ पर देखिए सभी जो पटना के डीएम और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विधायकों को जबरन यहाँ से देखिए किस तरह से हटाया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है विधानसभा के अंदर से। ये सीधी तस्वीर देखिए, बाहर सभी विधायकों को आप देखिए, सीधी तस्वीर विधायकों को पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर उठाकर बाहर यहाँ पर फेंका है। एसपी के आदेश पर, मुख्यमंत्री के आदेश पर घसीट के हम लोग उनको रोक। क्यों घसीटा गया साकेत, इनसे पूछिए क्यों घसीटा गया, आप क्या कर रहे थे? क्या किया गया आपको? क्या बहुत पीटा गया। क्यों पीटा गया? क्या कर रहे थे आप? विधानसभा अध्यक्ष को आपने बंधक बनाया, एक करके उठाने की कोशिश की जा रही है और पीटा गया, लिटरली पीटा गया। लेकिन जब कार्रवाई का समय हो गया था तब भी आप लोग वहां पर जमे हुए थे, ये सवाल। पीटा गया भैया, कहा नहीं जाए। चलिए साकेत दूसरी तस्वीरें दिखाइए। ये लोग कहेंगे कि हमें पीटा गया है, लेकिन आखिर क्यों पीटा गया? आज तक सदन के भीतर ऐसी तस्वीरें सदन के बाहर नहीं आई। ये क्या हो रहा है? विधानसभा अध्यक्ष को किस तरीके से उनके चैम्बर में लोगों ने बंद रखा, विपक्षी विधायकों ने बंद रखा, पुलिस ने जब कार्रवाई की तो ये कह रहे हैं कि हमें पीटा गया। और सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं, विपक्ष के विधायक सुधाकर सिंह का ये कहना है कि उन्हें पीटा गया। देखिए बिल्कुल विवेक, यहाँ पर जब आप जबरन आप विधानसभा अध्यक्ष के कार्रवाई को, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है उसको आप बाधित कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को आप बंधक बना रहे हैं, तो एक निश्चित तौर पर यह कार्रवाई बनती है। और खास करके आप देखिए जिस तरह से लगातार पिछले आधे बिल्कुल साकेत, आज के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बनाया और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो यह कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर निकाला गया। तो क्या उनकी आरती उतारी जाती? उनको कहा जाता कि विधानसभा अध्यक्ष को ही उठा कर ले जाइए आप। साकेत देखिए विवेक, लगातार ये तस्वीर, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं और वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को पूरी तरह से घेर कर उसे कह सकते हैं एक तरह से बंधक बना लिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के विधायकों के द्वारा। और उसके बाद जो पुलिसकर्मी है उनको मजबूरन जबरन उन लोगों को हटाने की यहाँ पर कोशिश करनी पड़ रही है। देखिए एक विधायक जो है वो हटने को तैयार नहीं है, जबकि बार बार आप खुद यहाँ पर पटना के डीएम और एसएसपी यहाँ पर पहुंचे, विधायकों को समझाने की भी उन्होंने कोशिश की, बावजूद इसके एक भी विधायक यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और लगातार ये कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही थी कि बात से जो विधायक है वो विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल वो तैयार है, लेकिन जो विपक्षी विधायक हैं उनके चैम्बर के बाहर डटे हुए हैं। पुलिस से धक्का मुक्की हुई है इन विधायकों की, पुलिस ने समझाने की कोशिश की, एसपी ने समझाया, पटना के डीएम ने समझाया, लेकिन ये विधायक मानने को तैयार नहीं है। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष को इन्होंने बंधक बना लिया है। कुछ जो विधायकों को पकड़कर बाहर लाया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे मारपीट की गई, तो हम बराबर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये काला अध्याय है, क्योंकि ऐसी सदन की तस्वीरें हमने नहीं देखी। सदन के भीतर आपने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया, आप वेल में जाकर बैठ गए, आपने रिपोर्टर की कुर्सी थाम ली, उसे भी आपने टेबल पर रखा और उस पर आसीन हो गए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बता रहा है, किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? तो विपक्ष पर गहरे सवाल, दो तस्वीरें एक साथ, और जो तस्वीरें ये गवाही दे रही है पूरे बिहार के जो लोग हैं बड़े ही नजदीक से इन तस्वीरों को देख रहे हैं और उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने जो एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, तो क्या ये बिहार की तस्वीर ये है? बिहार की तस्वीर ये है? क्या दिखाना चाहते हैं विपक्ष के लोग? क्या दिखाना चाहते हैं विपक्ष के जो विधायक है वो क्या करना चाहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाया गया है,
वो बाहर अपने चैंबर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा। आखिरकार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई और कुछ लोगों को जब बाहर निकाला गया तो वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और साकेत शैलेंद्र के पास हम चलते हैं। शैलेंद्र, क्या आपके मोबाइल को भी छीनने की कोशिश की गई है? देखिए, यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है और जो वो लोग शूट करने नहीं देना चाहते थे, अंदर में जो हंगामा हो रहा है, उन्होंने मारपीट भी की और मोबाइल भी छीना। और खास तौर पर जो पटना सिटी मजिस्ट्रेट है, डीएम है, और उनके कहने पर इस तरीके से हुआ। और खास तौर पर देखिए, न्यूज 18 को कवरेज करने से रोकने की प्रयास भी यहाँ पर की गई और मोबाइल छीन लिया गया और वहां पर उनसे धक्का मुक्की भी की गई। जी, किन लोग, कौन से लोग थे? किन लोगों ने आपके मोबाइल को छीना? पटना जिला प्रशासन के लोग थे जिन लोगों ने मोबाइल छीना और धक्का मुक्की की। इन लोगों का मतलब कि आप नाकाम रहे, लेकिन आपकी तस्वीरें बाहर ना आए, जगजाहिर ना हो। आपका पूरा तंत्र यहां सामने है, विपक्षी हंगामा कर रहे हैं, आपके पास इतनी ताकत है, नियम है, कानून है, आप इन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल शर्मनाक है। और चलिए, सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा था, ये हम सुनाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री के आदेश पर घसीट के हम लोग उनको रोक रहे थे विधानसभा अध्यक्ष जाने से। क्या किया गया आपको? क्या बहुत पीटा गया अंदर? बहुत। यहाँ देखिए, घसीट के अकेले एक एक करके उठाने की कोशिश की जा रही है और पीटा गया, लिटरली पीटा गया। लेकिन जब कार्रवाई का समय हो गया था तब भी आप लोग वहां पर जमे हुए थे, ये सवाल। पीटा गया भैया, कहा नहीं गया। तो सुधाकर सिंह के आपने पूरे बयान को सुना होगा, पहली ही लाइन में वो ये कहते हैं। क्या हुआ? प्रशासन पूरे गुंडागर्दी पर उतर आई है। देखिए, हम लोग को खून निकल रहा है। प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आई है। तो बिल्कुल बात वही है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। विधानसभा अध्यक्ष बाहर निकलना चाह रहे थे, आपने उन्हें घेर लिया, उनके चैंबर में उन्हें कैद कर लिया और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की जा रही है। तो आप क्या कर रहे थे वहां पर? सदन के भीतर सही तरीके से आप सवाल नहीं पूछ पाते, उत्तर सुन नहीं पाते और बाइकआउट कर जाते हैं, और उसके बाद विधानसभा के चैंबर का घेराव किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं कि सदन के भीतर किस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को ही कैद कर लिया गया। विपक्षी विधायक और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, डीएम और एसपी मौजूद थे, यहां तक कि हमारे सहयोगी थे। और इस तरह से सरकार ये तानाशाही और सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके पूरी विधायकों को निशान कर दिया है। लेकिन ये सरकार की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी जो विधायक है उनका कहना जरूर है कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि आखिर क्यों, कौन सा नियम उन्होंने तोड़ा, विधानसभा अध्यक्ष को बंधक क्यों बनाया, जो वो अपने चैंबर से बाहर निकल रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की गई। तो आज ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बेहद ही कह सकते हैं कि बहुत ही निंदायुक्त ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आज ये कोलाहल मचा है, जो हुदंग हो रहा है, उसे देखकर आपको बिल्कुल सहज एहसास होगा कि विपक्षी जो विधायक थे उनकी मंशा क्या थी। देखिए, यहां कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। साकेत आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या चल रहा है फिलहाल, अपडेट क्या है साकेत? ये मामला कैसे बढ़ा? देखिए, बिल्कुल विवेक, एक एक करके सभी, जी बिल्कुल एक एक करके जो विधायक है उनको यहाँ पर देखिए बाहर किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक है, क्या हुआ, क्यों आप लोग को बाहर किया जा रहा है? देखिए, सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग
अध्यक्ष जी के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और बाई फोर्स हम लोग को हटाया जा रहा है वहां से। लेकिन जब सदन की कार्रवाई 4:30 बजे तक फिर से शुरू होनी थी तो आपने एक तरह से बंधक बना लिया विधानसभा अध्यक्ष को। नहीं, बंधक क्या, हम लोग कोई हथियार लेके थोड़ी अंदर गए। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उनके कार्यालय के बाहर बस बैठे हुए थे। अब पुलिस आकर के देखिए विधायकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के धक्का दे करके। समझाने की कोशिश नहीं की गई, हटने के लिए कहा गया था? नहीं, सदन में तो हम लोग डिबेट चाहते ही है, लेकिन वो डिबेट सदन में हो नहीं रहा है। साकेत ये सवाल इनसे पूछिए कि विधानसभा अध्यक्ष को बाहर निकलने से इन्होंने क्यों रोका? और आप सब लोगों ने देखा होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी किस तरह प्रशासन पत्थर चला रहा है। लेकिन अध्यक्ष को आपने सदन में जाने से रोक दिया, ये भी तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि गलत है ये। नहीं, तो अध्यक्ष जी को हमारी बात माननी चाहिए। हम लोग तो उनसे बात करना चाहते थे, हम लोग तो बात करने के लिए समय मांगा जाता है, ऐसे थोड़ी रास्ता थोड़ी रोका जाता बात रख सकते थे। सदन के अंदर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सारे जो कानून है वो मतलब बिना हम लोग से राय मशवरा किए हुए, बिना हमारे बात को सुने हुए वो सब कानून पास करा ले रहे। कोई हमारी ऐसी लगती है कि कोई जरूरत ही नहीं है विधायक। साकेत ये सवाल इनसे जरूर पूछिए कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए आप, उसकी पूरी छूट है, पटना की सड़कें इंतजार कर रही हैं। लेकिन जो आपने यहाँ किया, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव कर दिया, बैठ गए, निकलने नहीं दिया, ये कौन सा कानून है? देखिए बिल्कुल हम सवाल लेंगे। ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से करना वो ठीक है, सरकार के खिलाफ आप कर सकते हैं? हम तो अध्यक्ष महोदय का हम लोग सब सम्मान करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बस हमारी बात सुनी जाए और हम लोग उनके दरवाजे के सामने बस हम लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। किसके कहने पर आपने बैठे? किसके कहने पर हो रहा है? किसका ऑर्डर था कि आप विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव कीजिए? साकेत पूछिए इनसे, किसका ऑर्डर था? नहीं, कब प्लानिंग बनाई गई? मतलब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोगों ने एक विरोध दर्ज करने के लिए तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव करेंगे, उन्हें बंधक बनाएंगे आप? हम लोगों ने ये राय लिया कि ठीक है, आपका विरोध एक तरह से सही है, लेकिन क्या इस तरह से जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो उसमें विरोध करना ठीक है? सदन का जो कार्रवाई है वो बाधित हो गया, अभी तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। तो हमारे वजह से सदन थोड़ी बाधित हो रहा है भाई, हमें जनता ने चुना है, हम जनता की आवाज को सदन में रखने का काम करते हैं। सदन में आप आवाज रखिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष आप तो सदन की सर्वश्रेष्ठ कुर्सी को ही घेर रहे हैं। इस तरह से अभी भी जो आरजेडी के विधायक है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी भी जो आरजेडी के विधायक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार इन्हें बाहर किया जाता है, बावजूद उसके वो वहां पर पहुंच रहे हैं और विधानसभा देखिए हाथ जोड़कर जो यहाँ पर जो मार्शल है, जो गार्ड है, वो हाथ जोड़कर यहाँ पर उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बाहर रहे। बावजूद इसके बार बार ये लोग विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर जाकर बैठ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं सवाल है कि आखिर विरोध बिल्कुल साकेत, ये किसको दिखा रहे हैं? तांत्रिक तरीके से आप बिल्कुल बात रख सकते हैं। बिल्कुल साकेत, माइक लगाइए, पूछिए कि किसको दिखा रहे हैं? विपक्ष के नेता को दिखाने के लिए, कैमरे पर आने के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? सदन में तो सवाल पूछ नहीं सकते, सवाल का जवाब सुन नहीं सकते। बिल्कुल हम जी बिल्कुल के चैम्बर के सामने हम लोग धरना पे बैठे हैं, तो उसको आके उन लोग क्यों बैठे हैं? क्या विधानसभा अध्यक्ष का चैम्बर धरना स्थल है? ये विधानसभा का नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का चैम्बर धरना स्थल है, उनका दरवाजा क्या वो बैरिकेड है? बिल्कुल हम सवाल लेते हैं। आप लोग कानून का हम विरोध कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि विरोध करने के लिए एक जगह होता है, विधानसभा के अंदर करना ठीक है, उचित लगा आप लोग? तो हम लोग विधानसभा के अंदर ही नहीं तो करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग को अधिकार दिया है 12 करोड़ जनता के हक। क्या अधिकार दिया है? हम लोग गलत नियम ना पढ़ाएं। नियम कानून के अनुसार बैठे हुए थे अध्यक्ष जी के चैम्बर के बाहर। हम लोग मांग कर रहे थे कि वार्ता किया जाए, बहस किया जाए। आप ऐसे ही कानून लाइएगा, पास कीजिएगा, ये उचित नहीं। बंधक बना करके वार्ता होती है? हो गया, बावजूद इसके आप लोग हट नहीं रहते, एक तरह से बंधक बना लिया आप लोगों ने। लोग वहाँ पे बैठ के धरना, हम लोग वार्ता की बात कर रहे हैं। जब वहाँ जाएंगे वो सीधे कहेंगे पारित हो गया, तो हम लोग का अधिकार कहाँ पे है? सदन के अंदर आप अपनी बात रख सकते हैं। सदन के अंदर बात नहीं न रखने दिया जा रहा, स्पीकर के द्वारा वहाँ पे समय नहीं दिया जा रहा। तो लग रहा है कि ये लोकतांत्रिक है जो काम किया गया है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या आपने की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। और हमारे आसन पे बैठे हुए विजय कुमार सिन्हा जी का ये बैठ के वार्ता होनी चाहिए। जो साकेत
हम लोग नहीं गए हैं। साकेत, लोग क्यों व्यवस्था विधानसभा के अनुकूल ही अध्यक्ष हैं। को बंधक व्यवस्था क्यों के बनाया अनुकूल गया? वो लोग गए हैं। ये कौन सा तरीका है? वो चाहता है कि कानून को पास करा ले, पुलिस के बल पे चाहते हैं। आप कानून को पास कराने की बात करते हैं, कानून तोड़कर। चारों तरफ से आपने घेर लिया, आपके विधायक वहाँ उनके दरवाजे पर लेटे हुए थे आपके। नहीं, हम लोग सारे लोग बैठ के उनकी मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? किसके आदेश पर मांग कर रहे हैं? एम्बुलेंस यहाँ पर आया है विवेक। हाँ। विवेक देखिए यहाँ पर एक विधायक, देखिए यहाँ पर माले के विधायक हैं, वो यहाँ पर देखिए आप बेहोश हो गए हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए आप, और इनके लिए एम्बुलेंस आया है यहाँ पर, और विधायकों को चोट आ रही है क्योंकि जबरन यहाँ पर जिस तरह से विरोध विधायकों ने किया है, उसके बाद से जो पुलिस को मजबूती से अपनी इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पूछिए, इनसे ही पूछिए। माले के विधायक हैं ये। ठीक है, ये हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन जरा पूछिए, रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? हॉस्पिटल नहीं है भैया। विधायक जी क्या हुआ? माइक क्या हुआ? आपको क्या हुआ? अरे क्या हुआ, नहीं देख रहे क्या? मार कर हाथ तोड़ मारा जा रहा है। काहे मारा गया भाई, बताइए आप, मंदिर में क्यों मारा गया? लेकिन उनको भी तो आप लोगों ने घेर कर, किसको घेर दिया? किसको? विधानसभा अंदर हाथ तोड़वा दिया मार के। ये गलत बात साकेत, बिल्कुल गलत बात। अध्यक्ष को पिछले 1 घंटे से आप लोगों ने, मुख्यमंत्री बैठ के सब करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठ के आरोप अपनी जगह है, बिल्कुल। घंटे से आप लोगों ने बंधक बना देखिए, दिया है। कोई बंधक नहीं बना है। ये विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों मिल करके विपक्ष के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए एक एक करके देखिए आप, चोट लगी है विधायकों को जबरन जब यहाँ से हटाया गया है विवेक, उसके बाद एम्बुलेंस आया है विधानसभा में और उन लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। भाकपा माले के विधायक हैं, इनको चोट आई है और इनको देखिए आप स्ट्रेचर से यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कैसे काला जिस तरह से विरोध विपक्ष ने किया है, ये विरोध का तरीका नहीं हो सकता, ये विरोध का तरीका नहीं है। सदन के भीतर आप अपने सवाल पूछें, सरकार के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, वो भी आप सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जब सदन की कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए जाने को तैयार होते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल विवेक, अगर आप विरोध कर रहे हैं अपना, तो लोकतांत्रिक तरीके से आप कर सकते हैं, जबकि आपको कई बार समझाने की कोशिश हुई। 5 मिनट तक जब जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो बेल बजता है वो 5-7 मिनट तक बजता रहा। लगातार समझाने की कोशिश मार्शल के तरफ से भी हुई, उनको समझाया जा रहा है, बावजूद इसके जब ये साकेत, आप अपना कैमरा उस गेट की तरफ रखे। चलिए, एम्बुलेंस तो जा रही है, विधायक जी का अच्छे से इलाज हो जाएगा, लेकिन और भी जो लोग हैं उनकी तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे कि क्या हंगामा हो रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि डीएम साहब और एसपी साहब को क्यों आना पड़ा। सदन में अक्सर ये लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन आज विशेष कुछ हो गया। बिल्कुल सदन की कार्यवाही सुबह से लेकर 3 बार स्थगित करनी पड़ी और चौथी बार जब कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए, हंगामा करने लगे, रिपोर्टर की कुर्सी पर आसीन हो गए, यानी बैठ गए। रोकने पर मार्शलों से धक्का मुक्की की गई, रिपोर्टर टेबल तक को तोड़ दिया गया, जिस पर विपक्षी विधायक बैठकर इतरा रहे थे। उसके बाद स्पीकर के चैम्बर को घेर कर धरने पर बैठ गए। स्पीकर तैयार थे कि सदन की कार्यवाही फिर से शुरू की जाए, लेकिन ये लोग इस बात को लेकर आहत थे कि स्पीकर अपने चैम्बर से निकलकर जाएंगे और सरकार की बात को सामने रख देंगे। इनकी बात कौन सुनेगा, और यह डर इन्हें बराबर उस दरवाजे पर बिठाया रहा ताकि स्पीकर आसन पर ना जा सकें। खबर पाकर जो डीएम है और एसपी हैं वो पहुंचे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। अब भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को बाहर की तरफ रास्ता दिखाया गया कि आप मानने वाले नहीं है, इसलिए आपका रास्ता बाहर है, यानी कि विधानसभा के परिसर में आप जाइए, थोड़ी ठंडी हवा लीजिए। लेकिन भीतर की जो गर्म हवा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर है उसका दरवाजा बंद है नहीं बल्कि बंद कर दिया गया है, क्योंकि बाहर बड़ी संख्या में विपक्षी विधायक वहां पर बैठे हुए थे। वो सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होने देना चाहते थे। तो कुल मिलाकर एक ही वाक्य है कि आज स्पीकर को बंधक बनाया विपक्षी विधायकों ने। ये एक बहुत निंदनीय बात है। और 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं कि पटना की सड़कों पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। मार्च हो रहा था, लेकिन जून की जो तपिश थी साफ तौर पर नजर आ रही थी। आरजेडी के जो विपक्षी जो नेता थे, विधायक थे,
सभी के चेहरे पर, सभी के माथे पर। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर जो साकेत हम चाहेंगे कि एक बार फिर दर्शकों के लिए आप समझाएं सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, बात कहां बिगड़ी और अब तक नहीं बनी। देखिए बिल्कुल आज सुबह से ही जो विधानसभा का माहौल था वो काफ़ी गरमाया हुआ था। जो पुलिस बिल जो लाया गया है सदन के अंदर, उसके विरोध में आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके 5 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष ने वेल में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया था इस बिल के खिलाफ। उसके बाद फिर से 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई और फिर 2 से 3 मिनट में कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उस दौरान जो विपक्ष के विधायक थे वो वेल में पहुंचकर लगातार जो टेबल रहता है, जो रिपोर्टर टेबल होता है, जो वेल में जहां पर रिपोर्टिंग की जाती है सदन की कार्रवाई की, उस टेबल को उन्होंने पटक कर तोड़ दिया। उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई। 2 बजे फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। 5 मिनट बाद फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा विपक्ष के हंगामे के बाद। और उसके बाद जो 4:30 बजे का जो समय दिया गया था, उस समय विपक्ष के जो सभी विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर बैठ गए और चारों तरफ से उनके चैम्बर को घेर लिया गया। यानी कि एक शब्द में हम कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया गया विपक्षी विधायकों के द्वारा। और उसके बाद लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं विवेक, अभी भी देखिए सदन विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर है, जो पोर्टिको है विधानसभा का, जहां से आप विधानसभा में एंटर करते हैं, वहां पर सभी जो आरजेडी के विधायक हैं अब वहां पर आकर कुछ विधायक बैठ गए हैं। और जबकि अभी भी जो अंदर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर अभी भी जो विधायक है वो डटे हुए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस को यहाँ पर बुलाना पड़ा, चूंकि जो मार्शल की संख्या थी वो कम थी। ऐसे में पटना के एसएसपी डीएम यहाँ पर पहुँचते हैं, काफ़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है विवेक कि इतनी बड़ी घटना विधानसभा के अंदर हो रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक बार भी नहीं दिखे। वो विधानसभा में मौजूद हैं, वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव मौजूद हैं, वो भी अपने चैम्बर में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर वो नहीं पहुँचे, अपने विधायकों को समझाने भी नहीं पहुँचे। जबकि जब यहाँ पर एसएसपी और डीएम पहुँचे थे विवेक, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन विधायकों को समझा बुझाकर इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। लेकिन जब बात आधे घंटे तक समझाने के बाद भी लोग नहीं हटे, उसके बाद इनको बाहर से फिर पुलिस बल को बुलाना पड़ा और फिर इन लोगों को जबरन यहाँ से हटाना पड़ा। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर आप अपनी बात रख सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं, सदन की कार्रवाई के दौरान भी विपक्ष हमेशा अपनी बात रखते हैं। और जैसा कि दिखा भी इस पूरे सत्र के दौरान कि जो विपक्ष की आवाज़ थी उसे भी कहीं ना कहीं जगह दी गई, विधानसभा अध्यक्ष ने उनको भी कई बार मौका दिया। इस कारण से कई बार मंत्रियों के साथ बात विवाद भी हुआ विधानसभा अध्यक्ष का, जो कि सब ने देखा, आपने भी देखा होगा विवेक। तो ऐसे में अगर आपको अपनी बात रखनी है तो वो आप सदन के अंदर रख सकते हैं, वहाँ पर आप इन चीज़ों को उठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह से आप विधानसभा अध्यक्ष को पूरी तरह से कह सकते हैं कि बंधक बनाकर और अपनी बात मनवाने स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश हुई, कहां से रह जाता है। तो ये बड़ा सवाल। और साकेत एक बार फिर हम तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि जो जगह अभी हमने देखा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर बहुत भीड़ थी, क्या उसे खाली कराया गया है? क्योंकि अभी थोड़ी शांति यहां दिख रही है। देखिए बिल्कुल नहीं, अभी भी कुछ विधायक वहां पर बैठे हुए हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए जो कुछ विधायक को बाहर किया गया था, अब उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, इसीलिए वो उनको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो ग्रिल है जहाँ से विधानसभा अध्यक्ष का चैम्बर दिखता है, उसको देखिए यहाँ पर उसको ढक दिया गया है, उसमें जो पर्दा है वो लगा दिया गया है ताकि अंदर की तस्वीर हम सीधे नहीं दिखा पाए। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए विधानसभा की घंटी बज गई है और अब जो है विधायक फिर से एक बार अंदर जा रहे हैं, यानी कि विधानसभा की कार्रवाई हो सकता है कि फिर से एक बार शुरू कराने की कोशिश यहाँ पर सरकार। तो इसका मतलब यह है कि बिहार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अपने चैम्बर से बाहर निकल चुके हैं, सदन की तरफ वो बढ़ गए हैं। देखिए बिल्कुल वो अंदर जाकर पता चलेगा विवेक, क्योंकि अंदर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो रास्ता था देखने के लिए, जो जगह बनी हुई थी, ग्रिल था, उसको ढका हुआ है, तो अंदर क्या कुछ चल रहा है बाहर से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब विधायकों को वहाँ से हटा दिया गया है। हाँ, सभी विधायक यहाँ से हट गए हैं विवेक, और अब जो है एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश यहाँ पर होगी। लेकिन अब सदन के अंदर जो जिस तरह से बाहर अभी हंगामा हुआ, जिस तरह से हाथापाई की नौबत आई, अब सदन के अंदर क्या कुछ स्थिति बनती है ये देखना होगा, क्योंकि जो बेल है वो
बज रहा है, यानी कि अब थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और विधानसभा अध्यक्ष अब पहुंचेंगे अपने। बिल्कुल साकेत, हर अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि विधेयक के बारे में भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहते हैं कि आखिर इस विधेयक पर विपक्षी क्यों इतने उग्र हो गए। बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर हंगामा क्यों हुआ, तो दरअसल बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के लिए सरकार इस विधेयक को ला रही है। सामान्य पुलिस से अलग होगी विशेष सशस्त्र पुलिस। इस विधेयक में है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, संस्थान, हवाई अड्डा, मेट्रो की सुरक्षा में इन्हें लगाया जाएगा और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए विशेष सशस्त्र पुलिस को विशेष अधिकार दिए जाएंगे और सुरक्षा की जवाबदेही होने पर गिरफ्तार करने का भी इन्हें अधिकार होगा। सशस्त्र पुलिस को उनका काम करने से रोकने पर गिरफ्तारी संभव है। हमले का भय दिखाने, बल प्रयोग करने, धमकी देने पर गिरफ्तारी हो सकती है और किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या फिर मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की तलाशी कर पाएगी और गिरफ्तारी के बाद प्रताड़ित करने के आरोप पर बिना परमिशन कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जबरन यहां से देखिए किस तरह से ये सीधी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि सामान्य पुलिस को ये अधिकार नहीं होंगे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इसे काला कानून बताकर लगातार हंगामा कर रहा है। साकेत, बाहर सभी विधायकों को देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस पूरे मामले पर वो समझाए, क्योंकि 19 तारीख को जब सदन चला था उसके बाद छुट्टी हो गया था, सदन की कार्रवाई रोक दी गई थी और आज से उसकी फिर से शुरुआत हुई है। तो ऐसे में विपक्ष के नेताओं को भी पूरा जो गाइडलाइन है इस कानून का, इस बिल का, वो दिया गया था कि आप इसका अध्ययन करें, इसके बारे में समझें। और उसमें बाकायदा मुख्यमंत्री के द्वारा एक पूरा कह सकते हैं इस बिल को समझाते हुए एक पूरा लेख भी उस पत्र में था, उस बुक में था। तो ऐसे में जरूरत था कि विपक्ष के जो विधायक हैं वो इन चीजों को समझे, इनकी बारीकियों को समझे। बावजूद इसके उसको बिना समझे इस तरह से अभी जितने लोग हंगामा कर रहे थे, जितने विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे इस विधेयक के बारे में, उनकी जानकारी कितना पुख्ता है? या फिर किसी ने कह दिया कि जाकर गेट पर बैठ जाओ, अध्यक्ष को रोक दो, सदन की कार्यवाही को रोक दो, मत चलने दो, और यहीं से काम शुरू हो गया? विधेयक की कितनी जानकारी है उन्हें? देखिए, बिल्कुल, जो हमने कई विधायकों से बात भी की इस बारे में कि आखिर आपको किस बात पर इस पर विरोध है इस बिल को लेकर, तो उन्होंने ये बात कही कि जो पुलिस को इसमें पूरा अधिकार दे दिया जाएगा कि वो अब किसी के घर में जा सकता है, किसी के घर में रेड कर सकता है, यानी कि उन्हें विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सतही जानकारी को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं और जो विपक्षी पार्टी के जो सिरमौर हैं वो अपने चैम्बर में आसीन हैं और वो बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ये तस्वीरें तो उन तक भी जा रही थी, लेकिन शासन की नीतियों को लागू करने के लिए ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जब जब भारत में स्वतंत्रता की बात की है तब तक लाठीचार्ज, मारपीट, हत्या तब कर गए। और यही लगता है कि एक बार पुनः ये सरकार, ये देश, ये बिहार, मैं बिहार की आवाम से आग्रह करना चाहती हूँ कि बिहार की आवाम इस चीज को बहुत बारीकी से देखे। जब हम महिलाएं विधायक होकर महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ आपने चुनकर हम विधायकों को भेजा है, विपक्ष की मजबूत भूमिका आज हम निभा रहे हैं। हम पुलिसिया बिल के खिलाफ हैं। पुलिस सशस्त्र विधेयक जो आप ला रहे हैं उसकी पुरजोर हम विरोध करते हैं। आप किसी को भी शक पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी की तलाशी ले सकते हैं। ये क्या है? ये हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा। हर कोई अपनी साजिश को, अपनी दुश्मनी भी उसमें निभाने की कोशिश करेगा। मैं संगीता कुमारी, मैं मोहनिया की विधायक हूँ। बिल्कुल सामान्य पुलिसिंग से ये कोसों दूर वाली बात है। अभी जो आरजेडी की विधायक कह रही थी, इन्हें भी विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, महिला सुरक्षा की बात कहने लगी, अन्य बातों में खुद को उलझाने लगी, लेकिन विधेयक की बात स्पष्ट तौर पर इन्होंने नहीं कही, जिसका एक फॉर्मूला है, जिसका एक ही मतलब है कि जो नॉर्मल पुलिसिंग है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और आधी जानकारी के बिना पर यह हंगामा हो रहा है। विपक्षियों को समझना होगा, विपक्ष के जो विधायक उनको समझना होगा कि हंगामे का एक बुरा असर, बुरा इंपैक्ट उन्हीं पर आने वाला है, क्योंकि स्पीकर को बंधक बनाना आज तक कभी भी सदन में ऐसा वाकया किसी ने नहीं देखा था, ऐसी तस्वीरें किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन आज विपक्षियों ने जो किया है, विपक्षी विधायकों ने जो किया है, वो
शर्मसार करने लायक है, क्योंकि हमने बिहार दिवस मनाया, बिहार की उन्नति और विकास की बात की, 16 संकल्प लिए, लेकिन जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। और हुआ किन वजहों से, किन की वजह से? देखिए, एक बार फिर से पर्दा हटा दिया गया है। अभी भी जो विपक्षी विधायक है वहां पर जमे हुए हैं। साकेत, तमाम सारे साकेत, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए विवेक, अभी जो सदन की कार्रवाई है, अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जा रहे हैं विधानसभा में, यानी कि कार्रवाई अब शुरू होगी। वहीं यहाँ पर अभी जो मीडिया कर्मियों के साथ जो दुर्व्यवहार जिन्होंने किया था वो बाहर निकले थे, तो उन्हीं से बात करने के लिए मीडिया के लोग। साकेत, सत्ता पक्ष के कोई विधायक आपके आसपास मौजूद हैं जिनसे बातचीत हो सकती है? देखिए विवेक, सभी अभी सदन के अंदर सभी सत्ता पक्ष के विधायक हैं। एक भी विधायक बाहर नहीं निकला है इस पूरे प्रकरण के दौरान, ताकि उनसे हम बात कर पाएं कि आखिर किस तरह की बात चल रही है। लेकिन अभी सदन के अंदर, चूंकि सदन की कार्रवाई बेल लगातार बज रहा है, तो सदन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अब शुरू होने वाली है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के सभी विधायक सदन के अंदर पहुंचे हुए हैं। और शुरू से ही जब 4:30 बजे का समय निर्धारित था, जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होनी थी, उसके बाद सभी विधायक पहुंच गए थे। सत्ता पक्ष के सभी विधायक, कई पत्रकार चोटिल हुए हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है। क्या वैसे पत्रकार हैं आपके आसपास जिनसे हमारी बातचीत हो पाए? देखिए, अभी तो आसपास कोई इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम बात कराएं कि यहाँ पर जिस तरह से व्यवहार किया गया है पत्रकारों के साथ भी, खास करके यहाँ पर व्यवहार जो है वो अब न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता शैलेंद्र के साथ भी यहाँ पर दुर्व्यवहार यहाँ पर दिखा है। तो हम एक बार बात करना चाहेंगे। शैलेंद्र, क्या हुआ था आप जब पिक्चर यहाँ पर बना रहे थे, विजुअल? वो अंदर में हंगामा हो रहा था, आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे और मैं खड़ा होकर के ऊपर में वीडियो बना रहा था, जैसे सब लोग बना रहे थे, सारे प्रेस वाले लोग वहाँ मौजूद थे। उसी दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कुछ पुलिस वाले के साथ आए। पहले तो मेरा मोबाइल लिया और इसे पटक दिया, जो अभी एक विधानसभा के कर्मचारी ने ही मुझे अभी दिया है। और काफी गुम हो गया था आपका? ये गुम हो गया था और देखिए टूट भी गया है, ये फोन टूट भी गया है, उसने पटका। और अभी वो मिला, विधानसभा के कर्मचारी ने मुझे ला करके दिया और मेरे साथ मारपीट भी की गई। इन लोगों ने वहाँ वीडियो शूट करने से रोका। उसमें डीएम और एसपी और पटना के सिटी मजिस्ट्रेट तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। डीएम एसएसपी के सामने इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया? बिल्कुल बिल्कुल, डीएम एसपी दोनों वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये घटना घटी। और साथ ही साथ और भी जो पत्रकार थे उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। कुछ लोगों ने वहाँ जो मौजूद थे, जो मुझे यहाँ पहचानते थे, उन लोगों ने मुझे यहाँ बचाया फिर इन लोगों से, और विधानसभा के कर्मचारी ने मुझे मेरा मोबाइल ला करके दिया। तो स्थिति देखिए बिल्कुल तनावपूर्ण है। पहले विधायकों को पीटा गया, जो आरजेडी के विधायक थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें घसीट करके उनकी पिटाई हुई। और उसके बाद डीएम एसपी को गुस्सा इस बात का था कि आखिर मीडिया कर्मी इसे शूट क्यों कर रहे हैं। पटना डीएम को खास करके, क्योंकि उस वक्त डीएम सामने में मौजूद थे और पटना डीएम को ये नहीं गवारा था कहीं से भी कि इसे ये जो पूरा प्रकरण है, जो विधायकों को पीटा जा रहा है या फिर उन्हें बाहर किया जा रहा है, जो भी यानी प्रशासन का गुस्सा साकेत इस बात को लेकर था। शैलेंद्र इस बात को अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि अंदर की तस्वीरें जब जाहिर ना हो जाएं, लोग ना देख पाए, विधानसभा अध्यक्ष के बाहर कि उनके चैम्बर के बाहर जो हंगामा चल रहा है वो तस्वीरें बाहर ना आ पाए, इसीलिए इन पर हमला किया गया, मोबाइल छीना गया, उसे पटका गया। ठीक है, बिल्कुल शैलेंद्र, बाहर जो अंदर जो कुछ घटना हो रही थी उसकी तस्वीर बाहर ना आई, इसलिए इस तरह से प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह से आपके साथ बर्ताव किया गया? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम लोग लगातार, हम न्यूज़ 18 पर सुबह से ही दिखा रहे थे किस तरीके से हंगामा हो रहा है। और जैसे ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो भी हमने दिखाया, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरीके से पूरी की पूरी घेराबंदी कर दी गई वो भी दिखाया। और उसके बाद बल का प्रयोग जब विधायकों पर हो रहा था वो तस्वीर बाहर न जाए। देखिए, ये पर्दा भी गिरा दिया गया था, ये पर्दा है विधानसभा के बाहर का, ये पर्दा भी गिरा दिया गया था ताकि वहाँ अंधेरा हो जाए। और उसके बाद वहाँ से विधायकों को जबरन निकाला गया। और ये शैलेंद्र इस बात का, शैलेंद्र ये जानना जरूरी है, आपके ऊपर जो हमला हुआ, आपके मोबाइल को जो छीना गया, विपक्षी विधायकों के साथ धक्का मुक्की में ये सब हुआ, विपक्षी विधायकों ने इंटेंशनली ऐसा किया, प्रशासन ने किया, किसने किया?
आपके साथ जो धक्का मुक्की हो रही थी, क्या उसमें विधायक भी मौजूद थे उस समय, या विधायकों का भी हाथ था उसमें, इस तरह से किया गया? नहीं, विधायकों का हाथ नहीं था। विधायक उस वक्त मौजूद नहीं थे, चूंकि विधायक को खुद ही वो जो पुलिसकर्मी है वो बाहर निकाल रहे थे। विधायक उस वक्त मौजूद नहीं थे, सिर्फ पुलिस लोग मौजूद थे, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, और जो मजिस्ट्रेट की जो है तैनाती की गई थी वो मौजूद थे। उन्होंने गाली गलौज किया और उसके बाद मोबाइल को उन्होंने पटक दिया, जिससे मेरा मोबाइल भी फूट गया और उसके बाद मोबाइल गुम हो गया था। और अभी थोड़ी देर पहले एक कर्मचारी ने मुझे फोन ला करके, बिल्कुल वही बात हम चाहेंगे कि आप कैमरे के सामने कहें। शैलेंद्र, क्या कहा गया आपसे गाली गलौज की गई? प्रशासन के लोग गाली गलौज कर रहे थे आपके साथ? बिल्कुल, क्या कुछ कहा गया आपके साथ, क्या शब्द का प्रयोग किया गया, किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया, ये आप बताइए कैमरे के सामने। 2 मजिस्ट्रेट थे, नाम मैं नहीं जानता हूं दोनों का, लेकिन एक मुझे जानकारी मिली कि सिटी मजिस्ट्रेट है, और उन्होंने कहा क्यों शूट कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा भी कि मैं प्रेस से हूं, मैं न्यूज़ 18 से हूं। मैंने अपना आई कार्ड भी टांगा था, जिसे उन्होंने तोड़ करके फेंक दिया वहीं पर। जो विधानसभा में हम लोगों को आई कार्ड मिलता है वो मैंने गले में टांग रखा था। मैंने जब दिखाया तो उसे उन्होंने तोड़ के फेंक दिया, बोला ये सब नहीं चलता है, तुम क्यों वीडियो शूट कर रहे हो? गाली गलौज करने लगे उन्होंने, गंदी गालियां दी और उसके बाद मारपीट करने लगे और मोबाइल को पटक दिया। और काफ़ी मुश्किल से मुझे अभी ये मोबाइल प्राप्त हुआ है। हालांकि उसके बाद मैंने डीएमएसपी से बातचीत की तो डीएमएसपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो आपने ये बात कही कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार? डीएम वहीं खड़े थे, मैं डीएम को भी मैं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मीडिया पर क्यों आप लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं, क्यों भड़ास निकाल रहे हैं? डीएम ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। सीनियर एसपी भी वहाँ मौजूद थे और भी कई लोग वहाँ पर मौजूद। मतलब शैलेंद्र, आप बहुत नजदीक थे, आप बहुत नजदीक थे उस चैम्बर के जहां पर यह सब कुछ हो रहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष जो सदन की कार्यवाही फिर से शुरू करना चाहते थे, उन्हें जाने से सदन में रोकने के लिए ये विधायक, विपक्षी विधायक वहां पर बैठे थे, इन्होंने रोड़ा अटकाया वहां पर। देखिए, बिल्कुल वो तो लगातार विपक्षी विधायक वहां पर रोड़ा अटका भी रहे थे। शैलेंद्र, सदन की कार्रवाई जब 4:30 बजे से शुरू होनी थी, विपक्ष के विधायक लगातार विधानसभा अध्यक्ष को एक तरह से कहे तो बंधक बनाकर उन्होंने रखा था, तो ये उचित लगा क्या, किस तरह से ये जो घटना घटी है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसी घटना है। बरसों से हम लोग भी देखते आए हैं कार्रवाई को, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई। विपक्ष के लोग प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, विधानसभा के चैम्बर का घेराव भी करते हैं, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ हो कि जब ये समय तय था कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही में जाएंगे और वहां तो जब समय तय था कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही शुरू करेंगे, तो क्या यह भी तय था कि तभी विपक्षी विधायक उनकी गेट पर आकर बैठ जाएंगे, उनके चैम्बर के दरवाजे पर बैठ जाएंगे? ये पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत हो रहा था। शैलेंद्र, देखकर ऐसा ही लगता है प्लानिंग हो चुकी थी। रास्ता है ये सब जो हुआ शैलेंद्र, क्या लगता है ये प्लानिंग के तहत हुआ ये सब चीज? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी सदन के अंदर मौजूद हैं, वो एक बार यहाँ पर देखने नहीं आए। इतनी बड़ी घटना हुई, इतना हाथापाई हुआ, विधायकों को खींच कर निकाला गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे, तेज प्रताप यहाँ पहुंचे थे, वो भी इस भीड़ में नहीं थे विधायकों के साथ। तो ये सब कह सकते हैं सोच समझ कर किया गया। ये बिल्कुल, देखिए सोची समझी रणनीति थी, इसलिए कि इस घटना के ठीक पहले जब विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हुई थी, तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, और विधानसभा का जो पुराना लाइब्रेरी है, बड़ा हॉल है, उस हॉल में महागठबंधन के सभी विधायकों की एक बैठक हुई बंद कमरे में। तकरीबन आधे घंटे वो बैठक चली थी। और उसके जो पहले हाफ की जब कार्रवाई खत्म हुई, उसके बाद जब 2 बजे की कार्रवाई जब स्थगित हुई, जब 2 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद सभी विधायकों को बुलाया गया ऊपर तेजस्वी यादव के कमरे में, और वहाँ पर से फिर तेजस्वी चले गए जो पुरानी लाइब्रेरी का जो कक्ष है, बड़ा हॉल है, उसी हॉल में सभी महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायकों को वहाँ बुलाया गया। वहाँ बातचीत हुई, बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा के कक्ष का घेराव करना है, हमें सदन नहीं चलने देना है। और उसके बाद वहाँ से सीढ़ी से नारेबाजी। चलिए, विधेयक के बारे में विधायकों को पता नहीं था, विपक्षी विधायकों को विधेयक के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक जगह एक मेज पर विपक्षी लोगों के सामने जो नेता प्रतिपक्ष ने डिसाइड किया कि आज सदन नहीं चलने देना है। यह मंशा जाहिर हुई उस बैठक में, और उसके बाद वो अपने चैम्बर में बैठे रहे, जो शैलेंद्र बता पा रहे हैं, और उसके बाद सारे विपक्षी विधायक आ गए, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर की गेट को उन्होंने जाम कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। आप अंदर बैठे रहे, हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। विधानसभा अध्यक्ष बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि गेट पर यानी कि उनके दरवाजे पर बड़ी संख्या में विपक्षी विधायक बैठे हुए थे और हो हंगामा कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। पुलिस बल की तैनाती इसलिए करनी पड़ी कि उनको निकालकर वहां से हटाया जाए। और चलिए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं।
विधानसभा के तो ये बहस शैलेंद्र और साकेत, एक सवाल तो यहां पर यह भी है कि यह भी बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या यह इतिहास में पहली बार हुआ है, ये हंगामे की तस्वीर, ये शोरगुल और खासकर विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने का मसला। देखिए बिल्कुल, मुझे जहां तक याद है पहली बार इस तरह से दिखा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर को पूरी तरह से विधायकों ने घेर लिया और उनको अपने चैम्बर से निकलने नहीं दिया गया। हम शैलेंद्र से भी बात करेंगे। शैलेंद्र, ये पहली इस तरह की घटना है जब बंधक बना लिया गया विधानसभा अध्यक्ष को? बिल्कुल, एक तरीके से वो बंधक थे। और आप देख रहे होंगे जो तस्वीरें हैं, विधानसभा अध्यक्ष कमरे से बाहर निकलने की बार बार कोशिश करते हैं। 2-3 बार उन्होंने कोशिश की, हाथ भी जोड़ा कि मुझे जाने दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष के जो विधायक थे वहाँ पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने नहीं माना। यहाँ तक कि जो बाकी कमरे थे उन कमरों पर रस्सियों से बांध दिया गया। एक तरीके से जो कुंडी होता है, पूरे दरवाजे को रस्सियों, ये एक बड़ी जानकारी शैलेंद्र दे रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के दरवाजे की कुंडियां थी उन्हें भी बांध दिया गया था, यानी कि ये कार्यवाही नहीं चलने देने की एक पुरजोर प्लानिंग थी, जिसे कोशिश के तौर पर, प्रयास के तौर पर विपक्षी दलों ने अंजाम तक पहुंचाया। और 4:30 बजे तक जब यह कार्यवाही शुरू होने वाली थी, उससे पहले यह प्लानिंग हुई थी। और जो अभी साकेत, ये जो नई जानकारी इस वक्त हमें मिल पा रही है, जो बता रहे हैं शैलेंद्र कि उनके दरवाजे की कुंडियों को रस्से के सहारे बांधा गया था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए बिल्कुल विवेक, क्योंकि अगर आप जब तक सोच समझकर ये कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस तरह से बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते हैं। और जैसा शैलेंद्र बता भी रहे हैं कि रस्सियों से बांध देना, तो ये तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बंधक बनाने की कोशिश यहाँ पर विधायकों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को की गई है। बिल्कुल, बंधक बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि बंधक पूरे तौर से बनाया गया। बिल्कुल, ये साफ तौर पर तस्वीर दिखाई दे रही थी। और बाकी जितना ये अमला जमला है, पुलिस तंत्र सब फेल था। आरजेडी डोर है विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाने के, सभी पर विधायक मौजूद थे। जितने पुलिस बल लगाए गए थे, वो जब तक के लिए लाठी चार्ज नहीं हुआ, उसके जब तक के लिए विधायकों को पीटा नहीं गया, उसके पहले पुलिस नहीं ये हटा पाई उन्हें। काफी मजबूती के साथ वो नहीं हटा पा रहे थे, इसीलिए पुलिस को बुलाई गई, यहाँ पर बुलाया गया। डीएमएसपी यहाँ पर आए, अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाना पड़ा, मजबूरी में ये करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। मतलब ये हुआ साकेत कि बिहार को चलने, सदन को नहीं चलने देंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, विधानसभा अध्यक्ष के कदमों को चलने से रोकेंगे, विधानसभा अध्यक्ष सदन में जाना चाहते हैं उन्हें रोकेंगे, बिहार में चक्का जाम करेंगे, बिहार बंद करवाएंगे और बिहार में लोगों को परेशान करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे उस इलाके में जहां पत्थर नहीं होते, डाकबंगला चौराहे पर। तो यह मंशा तो बिल्कुल प्लानिंग के तहत, यह पूरी मिडनाइट प्लानिंग है और अच्छे तरीके से प्लानिंग करके विपक्षी विधायकों ने इसे अंजाम तक पहुंचाया है। इसमें अब कहने सुनने के लिए बचता क्या है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लगातार आप देखिए सड़क पर भी जो विरोध हुआ, डाकबंगला चौराहे जैसे जगह पर इतना पत्थर आ जाना अचानक से, ये अपने आप में सवाल उठाता है। और उसके बाद सदन के अंदर जब ये कार्रवाई होनी थी, जब भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उसे फिर से स्थगित करना पड़ा, और उसके बाद तेजस्वी यादव सभी विपक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं और उसके तुरंत बाद सभी विधायक पहुंचते हैं नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर, और वहां पर लेट जाते हैं। सभी जो दरवाजे हैं विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के, सभी दरवाजों पर आगे पीछे हर जगह विधायक थे। हम लोग घूम कर चारों तरफ देख रहे थे और लगातार वहां से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से चारों तरफ से जो विधायक है वो दरवाजों के सामने लेटे हुए थे। बार बार कोशिश हो रही थी मार्शल की तरफ से, हम लगातार देख भी रहे थे। साकेत क्या प्रावधान क्या कहते हैं? समझा लिया जाए, इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। दूसरी बात यह कि विधानसभा अध्यक्ष को रोका गया ताकि कार्यवाही ना शुरू हो पाए। तीसरी बात यह कि क्या जब इतने बड़ी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को हाथ जोड़ना पड़ा उन विपक्षी विधायकों के सामने कि आप हमें जाने दीजिए, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए, उन्होंने हाथ जोड़कर यह विनती की है, उसके बाद भी ये नहीं सुने, तो क्या कोई प्रावधान है, कानून है, या फिर कुछ कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि भविष्य में अगर ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना होती है, तो कड़े एक्शन लिए जाएं इन विधायकों पर?
देखिए बिल्कुल विवेक, कड़े कानून इसके लिए है। अगर आप सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो आगे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वो देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरह की कार्रवाई वो कर सकते हैं और आगे क्या करने वाले हैं वो ये देखना होगा। लेकिन इसमें प्रावधान है, अगर आप विधानसभा की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो हमारे साथ शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ हो सकता है कार्रवाई विधायकों पर, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को घेर लिया, सदन की कार्रवाई उन्होंने नहीं चलने दी, क्या कुछ प्रावधान होगा इनका? बिल्कुल, देखिए कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है और विधानसभा अध्यक्ष को इतनी शक्ति है कि वो इस तरीके की घटना के बाद जो विधायक हैं उनकी सदस्यता को भी वो समाप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी कार्रवाई एक तरीके से है कि आपकी सदस्यता चली जाए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो विपक्ष है, विपक्ष के जो विधायक हैं वो डटे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। उनके साथ बल का प्रयोग कहीं ना कहीं पुलिस को करना पड़ा और उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा। तो विधानसभा अध्यक्ष के पास काफ़ी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का आप देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष किस तरीके से प्रयोग करते हैं और क्या कहते हैं। चूंकि अभी विधानसभा की कार्रवाई अभी फिर से शुरू हो रही है तो उनका क्या कहना होता है ये देखना काफ़ी। सभी विधायक अंदर चले गए क्या सर? विधायक अंदर जा रहे हैं, घंटी जो बज रही थी घंटी बजनी बंद हो गई है। हम भी ऊपर जाके देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है ताकि हम अंदर की खबरों भी दर्शकों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल शैलेंद्र को आप अंदर जाने दें ताकि हम अंदर की भी जो बात है वो पता लग सके कि अगर आज बाहर हंगामा हुआ है उस पर क्या विधानसभा अध्यक्ष कुछ कहते हैं, या फिर जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन हुआ, जो एक रोल दिखाया गया विपक्षी पार्टियों का, ये तो रोल नहीं होता है कि विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर का ही घेराव कर लें, उन्हें ही बंधक बना लें। बिहार की जनता ने आज देखा, पूरे देश की जनता ने देखा है कि बिहार की पटना की सड़कों पर क्या हुआ। अब जो सड़कों पर राहगीर चल रहे थे उन्हें आपने परेशान किया, किन मांगों को लेकर? उन पुलिस वालों पर भी आपने लपड़ थप्पड़ जड़ दिए जब आपको रोकने की कोशिश की। आप किस अधिनियम, किस विधेयक की आप बात करते हैं? चलिए अपने दर्शकों को एक अपडेट हम करना चाहेंगे कि सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और हमारे सहयोगी शैलेंद्र सदन के भीतर मौजूद हैं। हर पल की जानकारी हम आपको देंगे, एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अंदर स्पीकर जब गए, विधानसभा अध्यक्ष गए तो उन्होंने क्या कहा, आज के हंगामे पर क्या कहा। हर एक एक पल की अपडेट हम आपको देते चलेंगे और जो तस्वीरें हैं ये भुलाएं नहीं भूली जाएंगी, क्योंकि इतिहास में पहली दफे हुआ है और इन चेहरों को कतई नहीं भुलाया जा सकेगा, क्योंकि सदन की कार्यवाही को बाधित करने वाले ये चेहरे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जिन्हें सदन के बाहर नचाकर फेंका जा रहा है, इसलिए कि ये लोग व्यवधान रुकावट डालने वाले लोग हैं, जिन्हें सदन की कार्यवाही से मतलब नहीं है, जनता के सरोकार से मतलब नहीं है, जनता की तरफ से उठाए गए प्रश्नों पर से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है एक आदेश और उस पर हंगामा शुरू हो जाए, विधेयक के बारे में अपूर्ण जानकारी, लेकिन पूर्णतः किस तरीके से धक्का मुक्की की जाती है इसके बारे में पूछ लीजिए तो एक से एक एंगल बताएंगे ये सभी कि कैसे धक्का मुक्की होती है, रोड़ेबाजी कैसे होती है, पत्थरबाजी कैसे होती है, बिहार बंद कैसे कराया जाता है, लाठीबाजी कैसे होती है। तो ये सारी चीजें इन्हें मालूम है, बस एक चीज को छोड़कर कि ये विधेयक था क्या, आखिर हंगामा हुआ क्यों। हो सकता है कि जब ये लोग अपने घर लौटे तो आपस में बात करें ये विपक्षी विधायक कि आज हंगामा क्यों हुआ था, अभी तक पता नहीं चला। तो मार्शलों ने विधायकों को उठाकर जब फेंका है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक काला अध्याय के तौर पर ये तस्वीरें अपने जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। चलिए, बड़ा बवाल हुआ और बड़े सवाल के साथ यहां पर छोटा सा अंतराल हम लेते हैं।